अच्छा, अब गेम ऐसे है कि देखिए, अब ये वाला जो रूट है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा रिस्की भी है और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है। आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट हंट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और अब आप वो चीज़ अमेज़ोन भेजने लगे हो, तो अब आपको ये देखना है कि वो चीज़ अमेज़ोन सही सलामत जा रही है कि नहीं जा रही है। आपको उसका शिप अमेज़ोन के दरवाजे तक की ज़िम्मेदारी आपकी है, अमेज़ोन के दरवाजे तक आपने भिजवानी चीज़, वहाँ से आगे अमेज़ोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अमेज़ोन आपको जवाब दे है, आपकी चीज़ उसके वेयर हाउस में पड़ी होगी, वो सारा, अगर कुछ खुदा ना खास्ता आपकी इन्वेंट्री को कोई डैमेज होता है तो अमेज़ोन रिस्पॉन्सिबल है। बट अमेज़ोन के दरवाजे तक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके अमेज़ोन के दरवाजे तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो एक वीए होता है, जो अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, अब चीज़ जाती कैसे है, क्या ये दोनों सवाल हमें ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे अगर हम एक छोटी सी यहाँ पे पेंट के ऊपर एक छोटी सी एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी ड्राइंग, लेकिन ट्राई करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके सामने मैं बनाता हूँ। सबसे पहले ये लो DW, उसके बाद AW, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, और ये लो। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया सामने, समझते हैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कौन आया है? ये कौन है भाई? गेम्स विद बॉय लोहरी बॉय एसन, ये क्या चीज़ है? निकालो भाई से। अच्छा सॉरी, ठीक है जी। अब देखिए, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, उसका वेयर हाउस, DW डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस। ये है अमेज़ॉन का वेयर हाउस, और ये है हमारा USA का क्लाइंट, या हमारा रिश्तेदार, या हमारा प्रेप सेंटर। ये तीन चीज़ें हैं। अब ये सारे US के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, सारे ये US के अंदर मौजूद हैं, ये सारा, ये पूरे US के अंदर। कोई वो कहीं किसी एड्रेस पे है, वो किसी एड्रेस पे है, वो किसी एड्रेस पे। अब जब हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, आपको कॉल आ रही थी जवाब भाई की, ये लो। जब हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, तो अब ये कहानी है उसके बाद की। ऑर्डर प्लेस हो गया, पेमेंट कर दी डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। अब चीज़ अमेज़ोन के वेयर हाउस तक जाएगी कैसे? एक तो रूट होता है, उसको मैं कहता हूँ डायरेक्ट रूट, कि डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस चीज़ चली जाएगी। एक तो ये रूट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रूट। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, पहले इसको समझते हैं। पहला रूट हमारा हमने देखा, डायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट खलील साहब थे, उन्हें लाहौरी बॉय बन के आ रहे हैं। उन्होंने कहा नाम तो सही करें अपना, खलील साहब लाहौरी बॉय बन के आ रहे हैं। नाम रखा बताओ यार, खलील साहब ने लाहौरी, ये खलील साहब ही पूछो। चलो ठीक है, लाहौरी बॉय। खलील साहब ने तेरा नाम चेक किया, लाहौरी बॉय। अच्छा चलो यार, पीछे हो जाओ, डिस्टर्ब ना करो, सॉरी। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, अब कौन आ रहा है? अच्छा, फराज आ गया। डायरेक्ट रूट, अब ये पॉसिबल कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है, क्या इसकी कहानी होती है? देखें, अमेज़ोन की जो पार्टनर कैरियर सर्विस है ना, जो शिपमेंट्स को US में मूवमेंट के लिए अमेज़ोन यूज़ करती है, जैसे पाकिस्तान में है ना TCS, चीता वाले, ये सब, वैसे US में होते हैं USPS, ये सर्विस है वहाँ पे। एक तो ये है, और एक बड़ा फेमस नाम आप लोगों ने शायद सुना ही हो, फेडेक्स। अब लोग इनके ज़रिए ना अपनी शिपमेंट्स को, अपनी इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहे होते हैं, USPS की सर्विस के थ्रू या फेडेक्स की सर्विस के थ्रू। अब बैकएंड पे वर्किंग ऐसे हो रही होती है, जैसे कॉमन, अगर अगर आप लोग ऑफिस वगैरह के कल्चर से नो हाउ है, तो डेली अक्सर नोट करते हो कि आपको ऑफिसेज या कोई ऐसी जगह हो जहाँ से कोई इन्वेंट्री मूव वगैरह होनी होती है ना, तो वहाँ डेली UPS वाले या फेडेक्स वाले, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो TCS वाले, डेली उनका एक ट्रक गुजरता है कि सर कोई चीज़ आपने कहीं भिजवानी है तो हमें पकड़ा दें, हम भिजवा देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे। ये एक्टिविटी होती है। या कोई भी करीबी UPS का दफ्तर अगर कोई है, TCS का मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में है, तो वहाँ जाके हम अपनी चीज़ ड्रॉप करते हैं, वो उसके ऊपर अपना जो भी उन्होंने स्टिकर्स लगाने होते हैं लगाते हैं, और कराची, भाई लाहौर से कराची चीज़ चली गई, ठीक है। यही तरीक़ेकार होता है पाकिस्तान में, कोई हमने लाहौर से कराची चीज़ भेजनी है, 2-3 बॉक्सेस हैं, तो हम लोग TCS के दफ्तर जाएंगे, उनको उनकी फ़ीस पे करेंगे, और वो हमारी चीज़ को सही सलामत 1 या 2 दिन में वहाँ डिलीवर कर देंगे, हमें ट्रैकिंग ID दे देंगे, जिससे जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं हमारी इन्वेंट्री, हमारी शिपमेंट इस टाइम पे कहाँ है, ठीक है। वैसे ही US में भी सेम वही तरीक़ेकार है, वही रूट है। तो होता ये है कि हम लोग ना अमेज़ोन के साथ ना सेलर सेंटर के थ्रू,
कैसे बनाते हैं वो एक्टिविटी में दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, पूरी सेलर सेंटर में क्लास है। अभी बस रूट समझना आप लोगों ने कि बैकएंड पे होता कैसे है सारा कुछ। तो हम लोग अमेज़ोन के साथ यूएसपीएस वालों की है पार्टनर कैरियर सर्विस, कि जो भी अमेज़ोन की शिपमेंट्स हैं, जो भी अमेज़ोन के सेलर्स हैं, उनकी इन्वेंट्री कहीं से भी मूव करनी है तो अमेज़ोन हमें देता है डिस्काउंटेड शिपिंग रेट्स एज़ कम्पेयर टू अदर शिपिंग कैरियर सर्विसेज। अब पहले अमेज़ोन का दोस्त था फेडेक्स, अब उनके साथ ख़त्म हो गई है। तो अगर मैं मिसाल लूँ तो फेडेक्स वाले फॉर एग्जांपल एक इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मिसाल के तौर पे $10 चार्ज करते हैं, तो यूएसपीएस वाले आपको $5 चार्ज करेंगे। तो अमेज़ोन के साथ उनके क्योंकि पार्टनरशिप है उनकी यूएसपीएस वालों की, तो वो हमें कम चार्जेस देते हैं शिपिंग के। शर्त ये है कि आप अमेज़ोन के थ्रू यूएसपीएस वालों को कांटेक्ट करो। तो हम लोग सेलर सेंटर में जाते हैं अमेज़ोन के और अमेज़ोन को बताते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो यहाँ बैठा हुआ है इस जगह पे, और हमें यहाँ से इतने उसके 4 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर मिसाल के तौर पे 50-50 यूनिट्स हैं, ये फ़लाना फ़लाना प्रोडक्ट है, यहाँ से उठाना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन हम अमेज़ोन को सेलर सेंटर पे देते हैं, और सेलर सेंटर होता है यूएसपीएस वालों के साथ इंटीग्रेट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ोन यूएसपीएस वालों को ट्रांसफ़र करता है, और यूएसपीएस वाले अमेज़ोन को देते हैं एक बॉक्स लेवल, जिसको हम कहते हैं बॉक्स लेवल्स। अभी मैं आपको बॉक्स लेवल्स दिखाता हूँ कि ये दिखते कैसे हैं बॉक्स लेवल्स। ये समझना है तवज्जो से, क्योंकि ये पूरी एक ज़िम्मेदारी होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें। बॉक्स लेवल्स देते हैं हमें अमेज़ोन। बॉक्स लेवल ये होता है कि अमेज़ोन को यूएसपीएस वाले कहते हैं कि जौन से भी डब्बे हैं आपके, आपने उन डब्बों के ऊपर ये वाले स्टिकर्स लगा देने हैं, ठीक है, बॉक्स के लिए, ताकि जब मेरे सामने ये डब्बे हैं यूएसपीएस के ट्रक में ये डब्बे लोड हों तो यूएसपीएस वालों को पता चल जाए यार ये अमेज़ोन के डब्बे हैं, और अमेज़ोन के किस वेयर हाउस में भिजवाने हैं ये अमेज़ोन हमें सेलर सेंटर में बॉक्स लेवल बनाते वक्त अमेज़ोन खुद ही बताता है, और हम लोग ये खुद से चूज़ नहीं कर सकते, अमेज़ोन ये चूज़ करता है, क्योंकि अमेज़ोन के यूएस में बेशुमार वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे जगह खाली होगी अमेज़ोन वहाँ भेज देगा, या जो भी अमेज़ोन की अपनी साइंस है उसके अकॉर्डिंगली अमेज़ोन उस जगह पे भेज देगा, वो वाला वेयर हाउस हमें सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो बॉक्स लेवल दिखते कैसे हैं ज़रा वो देख लेते हैं एक दफ़ा। ठहरे ज़रा, यहाँ पे बड़ा बनाते कैसे हैं बॉक्स लेवल हम लोग डिटेल में सीखेंगे पूरी एक हफ्ते की क्लास हमारी नेक्स्ट से। ये इस तरीके के ना बॉक्स लेवल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बॉक्स 1 ऑफ 2, 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स का वज़न ये है, ये इस जगह से शिप हो रहा है, ये इस अमेज़ोन के वेयर हाउस जाएगा, इसे पूरी ट्रैकिंग आईडी लिखी होती है, यूएसपीएस वाले ट्रैक करते इसको रीड करते हैं बारकोड रीडर से, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इस क्वांटिटी कितनी है, हर बॉक्स में 24 है। एक डब्बे के फ्रंट साइड पे लगता है, एक डब्बे की बैक साइड पे लगता है, ऐसे 2 स्टिकर्स मिलते हैं, ये फ्रंट पे लगता है और ये बैक पे लगता है। अब बैक पे ये लगता है, इस पे लिखा होता है डब्बे की डायमेंशंस कितनी है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लिखी होती है। ये मैंने हाइड किया हुआ थोड़ा सैम्पल बनाने के लिए। तो हम लोग ये बनाते कैसे हैं ये सीखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, बट ये रूट अभी समझना आप लोगों ने कि ये होता कैसे है पॉसिबल सारा काम यहाँ से बैठ के पाकिस्तान से। तो अब ये हम बनाते हैं या हम अमेज़न खुद ही? अमेज़ोन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अमेज़ोन हमें ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके दे देता है, जो हम ईमेल पे अटैच करके फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, ठीक है। अभी वो गाइड करता हूँ मैं सारा, ठीक है। सेलर सेंटर से हम लोग ये बनाते हैं, इसको कहते हैं शिपमेंट प्लान बनाना, जो कि हमारी स्टेज नंबर 7 है, जो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है जी। क्लियर आगे? ओके सर। अच्छा, अब ये बॉक्स लेवल दिखने में कैसे होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया जैसे इस तरीके से दिखते हैं। तो अब होता ये है कि हम लोग कांटेक्ट करते हैं। अब दोबारा से कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ, अब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑर्डर प्लेस किया, तो डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने ईमेल पे पूछा कि यार मैंने एक प्रोडक्ट है उसके 100 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने 4 बॉक्सेस बनाए, हर बॉक्स में 25 यूनिट्स रख दिए, 25 यूनिट रख दिए। तो 25 4 100 यूनिट पूरे हो गए, 4 डब्बों में डाल दिए मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने। हर डब्बे की कोई डायमेंशन होगी, हर डब्बा जितनी जगह घेर रहा है, और हर डब्बे का कोई वज़न होगा 25 यूनिट डालने के बाद डब्बे का। तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन लूँगा सारी, मेरा इन्फॉर्मेशन मुझे वो देगा डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डब्बे की इन्फॉर्मेशन सारी मैं दूंगा अमेज़ोन को सेलर सेंटर के थ्रू। अमेज़ोन के साथ यूएसपीएस वाले इंटीग्रेट है, तो एक बॉक्स लेवल जनरेट हो जाएंगे मेरे पास सेलर सेंटर से, ठीक है। अब वो वाले जो लेबल्स हैं वो मैं फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर को
ईमेल के थ्रू ही अटैच करके भेजूँगा। डिस्ट्रीब्यूटर मेरा डब्बों के ऊपर बैठ के पीडीएफ में वो जो होंगे वो प्रिंटर से डाउनलोड करेगा, प्रिंट करेगा और उन लेबल्स को पेस्ट करेगा हर बॉक्स के ऊपर और यूएसपीएस वालों के हवाले कर देगा वो डब्बे मेरे। और वहाँ से आगे यूएसपीएस वाले, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये वाली पॉसिबल हो जाएगी मेरे लिए, ये अमेज़ोन के वेयर चीज़ चली जाएगी और मुझे सारी ट्रैकिंग मिल रही होगी कि अभी यहाँ से चीज़ निकल गई है, अभी चीज़ यहाँ है, अब चीज़ यहाँ पहुँची, अब अमेज़ोन को मिल गई है, अमेज़ोन को बॉक्सेस को अनलोड कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पल पल की खबर मिल रही होगी। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा क्विकली दिखाऊँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये, अब देखें ये पूरी ऐसे ना आपको सेलर सेंटर से मिलती है ट्रैकिंग, ये हम सेलर सेंटर में सारी चीज़ें सीखेंगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्विकली थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि बात को रिलेट कर सकें, ऐसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को हम कैसे बता रहे होते हैं उसकी भी एक छोटी सी मैंने एक बना के रखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। लेट से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ जैसे, तो मुझे उनका एक ईमेल आता है कि आपका जो ऑर्डर है ये रहा, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करें और ये $258 की पेमेंट है, इसको आप पे कर दीजिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करें उसके अंदर। और हम 1 से 4 दिनों के अंदर पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको पैकिंग की स्लिप और शिपिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो मैं उनको बताऊंगा कि आई हैव मेड पेमेंट, दीज आर टू बी शिप टू अमेजोन वेयर हाउस, आई विल सेंड द बॉक्स लेवल्स वंस यू प्रोवाइड मी द बॉक्स डिटेल्स। ऑर्डर कैसे करते हैं इस पर भी हम लोग एक क्लास करेंगे फ्राइडे को, तो बेफिक्र हो जाए, अभी बस हम चीज़ों को रिलेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आपकी पेमेंट मिल गई, आपका ऑर्डर प्रोसेस होने लगा। अब जब ऑर्डर प्रोसेस हो गया, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ये एड्रेस है डिस्ट्रीब्यूटर का जहाँ से चीज़ निकलनी है, 4 डब्बे तैयार किए हैं, हर डब्बे की ये डायमेंशन है, हर डब्बे का ये वज़न है, हर डब्बे के अंदर 24 यूनिट है। मैंने टोटल 96 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, तो 24 ईच, 24 4 96। अच्छा, फिर मैं गया सेलर सेंटर पे, अमेज़ोन को बताया, अमेज़ोन ने मुझे वो बॉक्स लेवल बना के दिए जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। कहाँ देखे थे अभी हम लोगों ने, यहाँ पे यहाँ पे आके ये पड़े हुए, ये अमेज़ोन ने मुझे बना के दिया, ठीक है। फिर ये वाली फ़ाइल मैं ईमेल पे अटैच करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजूँगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भेजूँगा और मैं लिखूँगा कि हेलो आई हैव अटैच बॉक्स लेवल्स प्लीज़ एक्नॉलेज थैंक्स, बस गया मेरी तरफ से। ये वाली जो एक्टिविटी मैंने की है ना, ये मैंने किया है डायरेक्ट रूट के ज़रिए, एक चीज़ को मैंने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही अमेज़ोन के वेयर हाउस भिजवा दिया। इस पर कोई कन्फ्यूजन है किसी को कि ये रूट की पीछे की बैकएंड की वर्किंग हो क्या रही होती है, वो समझ आ गई है। बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीक हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, बनाते कैसे शिप एंड ट्रांस। लेकिन सर जाती ये जो कैसे चीज़ ये डिटेल बताएं। होती है, ये जो डिटेल होती है, ये हम जब ऑर्डर उसको कर देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर को, जब वो पैकिंग का मतलब वो बता देते हैं हमें डिटेल में आपके 25 हम पीसेज, उसके बाद वो हमें सारी डिटेल दे देता है, अभी 4 बॉक्सेस में हमने किए और वेट कितना है, फिर हम वही डिटेल हम अमेजोन को सेंड कर देते हैं, अमेजोन सेंट्रल पे। फिर बिल्कुल वो ईमेल के थ्रू फिर हम जो अमेजोन सेंटर हमें वो भेजेगा लेबल के ऊपर जो बार कोड वगैरह जी, वो ईमेल के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड कर देंगे, यही प्रोसीजर है बस। यही प्रोसीजर है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर यूएसपीएस वालों के हवाले कर देगा हमारे डब्बे बॉक्स लेबल पेस्ट करने के बाद, क्योंकि ऐसे अगर बिना लेबल के स्टिकर के खाली ऐसे डब्बे दे देगा यूएसपीएस वालों को, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा ये डब्बों के साथ करना क्या है। तो बॉक्सेस के ऊपर वो स्टिकर्स, वो बॉक्स लेबल्स को पेस्ट करना, ये असल गेम है, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि रूट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट रूट समझ आ गया सबको, बाकियों को भी काइंडली बाकी भी एक्नॉलेज कर दीजिए, जो जो क्लास में बाकी मौजूद हैं सारे। क्लियर हो गया तो बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ये बात तो क्लियर है। अगर हमारे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? मतलब ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, समझ आ गई है? जी जी ठीक है, ठीक, आप हाँ। उस क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं ओके, हमारी, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, वो क्या अलग-अलग? अभी जो आपने लेबल हमें दिखाया है उसके अंदर तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ठीक है।
अच्छा अब ना क्या होता है सेलर सेंट्रल के अंदर ना हम लोग के फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 10 प्रोडक्ट्स हैं तो हम 10 प्रोडक्ट को सबको लिस्ट करते हैं। कैसे करते कैसे हैं अगेन मैंने एक्चुअली सिखाऊंगा बट थियोरेटिकली समझ लेते हैं। 10 प्रोडक्ट्स को मैं लिस्ट करता हूँ और हर प्रोडक्ट का अलग-अलग बॉक्स लेवल जनरेट होता है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है मार्केट के अंदर इतना ट्रेंड वो ये है कि हर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से कीबोर्ड ऑर्डर किए हैं 50, हैंड फ्रीयाँ ऑर्डर किए हैं 70 और माउस ऑर्डर किए हैं 60, तो वो इन तीनों प्रोडक्ट्स के सेपरेट बॉक्सेस बनाएगा। मतलब एक बॉक्स के अंदर सिर्फ कीबोर्ड है, एक बॉक्स के अंदर सिर्फ माउस है और एक बॉक्स के अंदर सिर्फ हैंड फ्री है। ठीक है, हैंड फ्री के 2 डब्बे बन गए, कीबोर्ड्स के 3 डब्बे बन गए, माउस का एक ही डब्बा बना। तो वो मुझे अलग-अलग हर प्रोडक्ट का बताएगा कि इस प्रोडक्ट के इतने बॉक्सेस बने हैं और हर बॉक्स का ये वेट है। हर चीज़ अलग-अलग बताएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और वो वाली इन्फॉर्मेशन फिर मैं सेलर सेंटर में जब जाऊंगा तो वो मैं अलग-अलग हर प्रोडक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन अमेज़ोन को इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको गाइड कर रहा हूँ। हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट होगा। और जो हमारे बॉक्स लेवल्स होते हैं, एक वर्ड होता है हमारा SKU। SKU यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ये वर्ड पड़े, यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स लेवल सिंगल SKU, कि इस बॉक्स के अंदर जिसके पे ऊपर ये पेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक SKU है। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, ये अमेज़ोन ने वर्ड रखा हुआ है हर प्रोडक्ट का। तो NP1 ये अब हम लोगों ने जब हम लिस्टिंग बनाते हैं तब हम लोग खुद से किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं ABCD1 लिख देता हूँ, जो मेरा दिल करता है। तो ये मैं खुद से SKU नाम असाइन करता हूँ, तो वो अमेज़ोन को यहाँ से पता चल जाता है। अमेज़ोन आता है मेरी दुकान में, अमेज़ोन देखता है इस प्रोडक्ट को ताहिर ने NP1 कहा हुआ है, तो इसके बॉक्स के अंदर ये प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास। तो अमेज़ोन ने ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके थ्रू ये ट्रेसिंग हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता है जी। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक SKU नंबर होता है, तो यहाँ पे वो मेंशन होता है बॉक्स लेवल पे, ये जिस जगह पे मेरा माउस है। तो ये इस तरीके से मार्केट में जो एक ट्रेंड है वर्किंग का वो ऐसे सेपरेट हर प्रोडक्ट का हो रहा होता है, ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो कि यार ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के केस में ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑर्डर ही प्लेस कर रहे होते हैं, जो कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैं कहता हूँ। एक प्रोडक्ट के साथ हम लोग नहीं जाते। जी मारिया, बस ये था, क्लियर हो गया। चलो ग्रेट। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, अनलेस कि किसी का कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। चलें ग्रेट। अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई आप ऑर्डर प्लेस कर दें, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ ईमेल पे कम्युनिकेट करूं, आपको हर डब्बे की डायमेंशंस या वेट बताऊं, और उसके बाद आप मुझे क्या कहते हैं मैं वेट करूं आपका, आप मुझे ईमेल पे बॉक्स लेवल बना के दें, फिर मैं उसको प्रिंटर से प्रिंट करूं। ठीक है, मेरे पास इतने वर्कर्स नहीं है, या हमारी ये एक्टिविटी हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली उसका टाइम लग रहा है मेरे इस काम में डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो मुझसे फ्री में तो नहीं ये काम करेगा, वो कभी भी मुझे चार्ज करेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बॉक्स लेवल्स की ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कि आप उनको ईमेल पे बॉक्स लेवल भेजो और वो बॉक्स पे लगाएं, और फिर उसके बाद वो UPS वालों के हवाले करें हमारे बिहाफ पे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सर अंजाम दें, तो ऑब्वियसली वो मुझे पर बॉक्स लेवल चार्ज करते हैं, जो कि मार्केट में कोई $1 चार्ज करता है, कोई हाफ सेंट्स चार्ज करता है एक एक बॉक्स लेवल लगाने का। ठीक है, तो डिफरेंट चार्जेस मार्केट में फिर रहे हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है वो कहता है भाई ये वाला काम हम नहीं करते, हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, डब्बे तैयार हैं, डब्बों के ऊपर बॉक्स लेवल नहीं लगा रहे हम लोग, हमारे अपने ट्रक चलते हैं, जहाँ पे चीज़ भिजवानी है आप हमें बता दें, हम भेज देंगे। हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम डब्बों के ऊपर बैठ के आपके बॉक्स लेवल्स को प्रिंट करते फिरें। तो फिर हम लोग फंस जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं खाली डब्बे उसको कह दूं कि वहाँ भेजना है, एक तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अमेज़ोन के किस वेयर हाउस भेजना है, क्योंकि जब तक मैं बॉक्स लेवल्स प्रिंट नहीं करूँगा, बॉक्स लेवल्स के ऊपर ही तो लिखा होता है किस वेयर हाउस जाना, और ये अमेज़ोन हर शिपमेंट के लिए कभी कोई सजेस्ट कर देता है, कभी कोई सजेस्ट कर देता है, कोई एक वेयर हाउस तो है नहीं अमेज़ोन का। ये वाला एरिया देखें, शिप टू, यहाँ पे लिखा होता है कि अमेज़ोन के किस वेयर हाउस में चीज़ जानी है, और ये तभी आपको पता चलता है जब आप बॉक्स लेवल अमेज़ोन से जनरेट करते हो। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आप मूव नहीं कर सकते अनलेस के आपका डिस्ट्रीब्यूटर रेडी हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है नहीं भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है बॉक्स लेवल प्रिंट करके पेस्ट करने का, आप मुझे एड्रेस बता दो, वहाँ मैं भेज देता हूँ, आप खुद ही ये वाला काम कर लेना। अब हम फंस गए। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट है उसमें, सेल्स भी बहुत अच्छी, सोर्स भी हमने ढूंढ लिया, होलसेल प्राइस दे रहा है, हर चीज़ ओके है, बस ये छोटी सी सर्विस नहीं दे रहा। तो फिर हमारे पास ऑप्शन होती है एक इनडायरेक्ट रूट की। अब ये ऑप्शन है, लेनी है तो चाहिए, नहीं नहीं करना, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते रहो जो डायरेक्ट ही भेजते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई मिल जाए अच्छा प्रोडक्ट
बट उसका डिस्ट्रीब्यूटर ये वाला सारा काम नहीं करता, इसको कहते हैं प्रेप सर्विसेज, ये नहीं देता। तो फिर हम लोग यूएस में कोई रिश्तेदार ढूंढते हैं, अगर हमारा क्लाइंट यूएसए का तो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें हमारा ज़रा पैसे हमारे कम लगते हैं, ख़र्चा कम होता है। अगर दोनों नहीं हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट के अंदर लेट से $8 प्रॉफिट है, हम फिर यूएस के अंदर होते हैं प्रेप सेंटर्स, जो स्पेसिफिक इसी तरह की लोगों की जो ये नीड है इसको पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से आपके सप्लायर से चीज़ वो रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद आपके बिहाफ पे बॉक्स पे लेबल्स पेस्ट करते हैं, और आपको पर बॉक्स $1 या हाफ सेंट, जो भी मार्केट का करंट रेट है उसके अकॉर्डिंगली, कोई थोड़ा सा 10 सेंट ऊपर रखता है, कोई 10 सेंट नीचे रखता है, वो आपको ये सर्विसेज देते हैं। अब हम पाकिस्तान बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो अब वो डायरेक्ट अमेज़न वेयर हाउस नहीं जा सकता, क्योंकि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स लेबल नहीं लगा के देता। बॉक्स लेबल नहीं लगेंगे जब तक डब्बे में, तो यूएसपीएस वालों को पता क्या चलेगा कि चीज़ जानी किधर है, किधर से आई है, ठीक है, कि ये पूरा एक साइकिल नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग इनडायरेक्ट रूट को यूटिलाइज़ करते हैं। इनडायरेक्ट रूट क्या होता है, आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट नहीं भेज रहा, तो हम लोग पहले अपने किसी यूएसए में अगर हमारा कोई प्रेप सेंटर है, प्रेप सेंटर कैसे मिलता है, इनसे बात कैसे करते हैं, ये हम लोग एक अलग डिस्कशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे कि प्रेप सेंटर्स आपको अगर कोई चाहिए तो मैं कोई रेकमेंड कर दूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूँगा। अभी हम जस्ट रूट समझते हैं। प्रेप सेंटर वाले उन पर भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी एक अलग डिस्कशन है, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी हम समझते हैं रूट को। डिस्ट्रीब्यूटर से आपके प्रेप सेंटर आ जाती है चीज़, ठीक है, जो मार्केट में जो तरीक़ेकार है शिपमेंट को अमेज़न तक पहुंचाने का। अब ये जो है ना प्रेप सेंटर वाले, या आपका क्लाइंट, या कोई अगर चाचू मामू यूएस में रहते तो उनके घर हम चीज़ आ जाएगी, वो हमारे बिहाफ पे रिसीव कर लेंगे। करना क्या है, डब्बे रिसीव करने हैं, डब्बों के ऊपर स्टिकर्स को पेस्ट करना है। हमारे चाचू मामू कोई हैं तो वो हेल्प कर देंगे, नहीं करते तो हम, अगर हमारी ढेर सारी शिपमेंट्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली एक वहाँ रहने वाले रेजिडेंशियल एड्रेस पे अगर इतनी ज़्यादा शिपमेंट्स आ रही हों, वो घर बेचारा रहता है, उसका घर, वो परेशान होंगे, किधर रखेंगे, गराज में कितने की चीज़ें रख लेंगे हमारी। तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर एक लोग चाहिए जो ये बिज़नेस हो जिनका, जो कि होते हैं प्रेप सेंटर्स। हम लोग फिर उनको तलाश करते हैं, और उनको तलाश करके उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है, और इवन कि उनके साथ व्हाट्सएप पे नंबर्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं हमारे। हम ओवर द व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बड़ा आसानी से कम्युनिकेट कर रहे थे। काफ़ी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यूएस में प्रेप सेंटर्स बनाए हुए हैं, लोग यहाँ से भी अर्न करते हैं, ठीक है, सिर्फ इस सर्विस का। तो प्रेप सेंटर आपकी चीज़ आ जाती है, अब वो लेके रिसीव करके जो भी करीबी यूएसपीएस का दफ्तर है, ठीक है, आपकी चीज़ को रिसीव करके करीबी यूएसपीएस के दफ्तर पे बॉक्स पे वो यूएसपीएस वाले लेबल लगा के ड्रॉप कर देते हैं, और फिर यहाँ से आगे यूएसपीएस वाले अमेज़न ले जाते हैं। ये आपकी चीज़ अमेज़न वेयर हाउस पहुँची। तो ये तरीक़ेकार है पाकिस्तान से बैठ के वर्चुअली चीज़ों को कंट्रोल करने का। इनडायरेक्ट रूट की ज़रूरत क्यों पेश आती है, और आपको अगर आ जाए तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो क्लैरिटी आई रूट में। मिलते कहाँ से हैं वो हम बाद में उस पर डिस्कशन करते हैं। अभी रूट की बेसिक डिस्कशन क्लियर हुई कि इनडायरेक्ट रूट की नीड क्यों है। जी, इस पे डिस्कशन, इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इजी हो गया, आराम से पूछें, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा बट पूछें। जी आकिब, मारिया, हमजा। सर ये जो हम लेबल आप कह रहे हैं, मतलब प्रेप सेंटर में हम देते हैं, तो ये लेबल वही जो हमें सेलर सेंटर के थ्रू हमें मिलते हैं, वो वही अमेज़न। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है इस दफ़ा जो शिप फ्रॉम का एड्रेस हम डालते हैं ना अमेज़ोन को, जो इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि यहाँ से चीज़ आ रही है, पहले हम बता रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस का एड्रेस, अब हम बताते हैं अपने प्रेप सेंटर या अपने जो भी जहाँ से भी हम लोग, हमारा क्लाइंट का घर या जो भी रिश्तेदार है उसके घर का एड्रेस। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। हमारे क्लाइंट के घर या प्रेप सेंटर वाले भी हमें बॉक्स को नाप नूप के उसके डायमेंशन बता देंगे, और कितने से बनाए वो हमें बता देंगे हमारे जो भी होंगे प्रेप सेंटर वाले, और वो इन्फॉर्मेशन हमें अमेज़न पर दे देंगे, और जो भी यूपीएस का करीबी दफ्तर होगा वो डब्बे वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर देंगे। सिंपल ऐसे। अब प्रेप सेंटर वाले भी हमें चार्ज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल तो exactly। हम ये क्यों नहीं करते कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही डायरेक्ट पूछ लें कि आप अमेज़न डायरेक्ट भेजेंगे कि नहीं, वेरी गुड, हमारी ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट बचेगी। बिल्कुल वेरी गुड। यही हमारा सवाल था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से जो 6 इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, उसमें हमारा जो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यही है कि डू यू प्रोवाइड लेबल सर्विस एंड शिपमेंट टू अमेज़न वेयर हाउस। ये सवाल पूछने की ज़रूरत यही है कि हमें पता चले
कि ये डायरेक्ट रूट से भेजने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है कि इनडायरेक्ट, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग या कैलकुलेशंस हम कर लें, जो भी अरेंजमेंट्स हमने करनी है। अगर प्रोडक्ट वर्थ इट है, इतना प्रॉफिटेबल है कि उसके लिए प्रेप सेंटर अरेंज करने की हम कॉस्ट अफोर्ड करें, तो हम लोग इनडायरेक्ट रूट से जाएंगे। अदरवाइज़ हम उसको कहेंगे जस्ट लीव इट, छोड़ दो इसको, इस प्रोडक्ट को। जी, ये सवाल अब क्यों लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, उसकी क्लैरिटी अब आ गई कि हम ये क्यों पूछते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से उसके अंदर से प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले। ये सारे वो सवाल हैं जो हम लोग हंटिंग शुरू करने से पहले पूछेंगे, क्योंकि इनकी बेसिस पे हमारे अगले सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं, इनके यस या नो के आंसर पे। जी हाँ जी मारिया। सर ये भी तो सर ये भी तो हो सकता है जो मतलब प्रोडक्ट हम हंट करें वो अमेजोन पे हो ही नहीं, मतलब वो जो उनके पास भी है वो तो हमें ऑर्डर ही अप्रूव नहीं हो करना। जाए। ऑर्डर जब हम, ये बात हो रही है जब आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली जो अमेजोन एग्जिस्ट करती है और अब आप ऑर्डर करने लगे हो। अब आपका जो कंसर्न है ना कि अभी तो हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट किया है या नहीं किया, अभी कैसे हम डिसाइड करें सारा कुछ, तो इसलिए हम लोग पहले ये पूछ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि अगर इसमें से कोई प्रोडक्ट निकलता है तो हमारे जहन में होता है कि यार ये डायरेक्ट रूट से जाना है या इनडायरेक्ट रूट से जाना है। कौन सा रूट वाला डिस्ट्रीब्यूटर बेहतर होता है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी कैसे कैसे चीज़ आती है अभी वो बताएं, उसका क्लैरिटी आई। ओके हमेशा सर। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आपने प्रेफर करना है अगर आपको मिल जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत आसानी है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट रूट में भेजता है तो वो सबसे ज़्यादा आसानी है आपके लिए, ठीक है। बट जब आप एक प्रोडक्ट को हंट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला जो कि आपके बाकी सारे सवालों पे उतर रहा है, वो कह रहा है हमारा एमओक्यू कम है, हम टैक्स एग्जम्पशन भी देते हैं, हम यूपीसी शीट भी देते हैं, हम लोग इनवॉइस भी हमारी बड़ी तगड़ी है, ठीक है, हम हर चीज़ बड़ी ओके है, वेबसाइट देखें तो उनके बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि यार इनके अंदर से हमें ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अगर हम लोग इनको पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हंटिंग करेंगे, जो कि आज इंशाल्लाह मेरा प्लान है। मैं मैनुअल हंटिंग थोड़ी सी आपको स्टार्ट करवा दूँ आज। तो हम लोग जब हंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हमारे सामने अच्छे निकलते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जब हम ऑर्डर प्लेस करने की पोजीशन पे आ गए, लाइक इतना हमें पसंद आया, हमने पूरा अमेज़न पे एनालिसिस किया, उसका ग्राफ देखा, हर चीज़ ओके, हम सोच रहे हैं यार इस प्रोडक्ट के ना 80 यूनिट्स ऑर्डर कर लेते हैं। अब वो ऑर्डरिंग के स्टेज पे आप पहुँचे खड़े, तो आप लोगों ने फिर इसकी नेक्स्ट अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट जाना है इनडायरेक्ट जाना, वो डिसीजन आपको लेने में ये सवाल का जवाब हेल्प करता है। जी आकिब। सर ये जो क्वेश्चन है ये तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग से पहले उनसे हाँ पूछने जी हैं ना। पहले पूछना अगर उसमें से जैसे ये आप ऑर्डरिंग की बात कह रहे हैं, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, है। जी ये आप तो कह रहे हैं ना भैया अगर उनसे हमारा कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हम पूछें। ठीक है। ये ठीक है। ये भी 19 क्वेश्चन के अंदर ही आ जाता है ना, बिल्कुल तो पहले ही पहले ही पूछ नहीं लें, पूछना। बिल्कुल पहले पूछ लेना एहतियातन अच्छा है। अगर अब देखो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है अगेन, जिसमें कहते हैं ना ऑप्शन है ब्रॉड होके खेलना है कि नैरो होके जाना है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर वो कहते हैं ना कि नहीं भाई हम लोग लेबर सर्विस नहीं देते, तो अब आप देखो कि आप खुल के खेलना चाहते हो या बिल्कुल तंग होके। तो अगर तंग होके चलना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा कि सिर्फ डायरेक्ट वाले के साथ ही चलो, ठीक है, उसी को हंट करो। अगर कल को कुछ मिलता भी तो हमें पता सीधा डायरेक्ट अमेजोन से भेज देना, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार मैं इनडायरेक्ट वाले को भी हंट करूँगा, मैं अपने लिए ऑप्शंस इंक्रीज़ करूँगा, शायद इनडायरेक्ट रूट वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि होते हैं, तो मैं जब उनको भी हंट करूँगा तो कुछ निकल भी आया अगर, तो मैं कोई प्रेप सेंटर अरेंज कर लूँगा, कोई नहीं मसला नहीं है। प्रेप सेंटर कैसे अरेंज कर सकते हो आप, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपको कोई इनडायरेक्ट रूट वाले डिस्ट्रीब्यूटर को हंट करने का दिल करे तो आपके पास ऑप्शन हमेशा ओपन हो, ठीक है। क्लियर हो आपको कि यार जिस डिस्ट्रीब्यूटर को मैं अब हंट कर रहा हूँ ना, इसमें से अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आएगी तो ये डायरेक्ट रूट से अमेजोन में भेज सकता हूँ या इनडायरेक्ट रूट से। ये आपको पहले दिन क्लियर होना चाहिए जब आप हंटिंग शुरू करने लगे हो, उससे पहले। अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं कि आप हंटिंग कर लो उसके बाद पता चले, इसलिए हम ये पहले पूछते हैं, ठीक है। आगे जी हाँ जी, किसी का भी कंफ्यूजन या क्लैरिटी तो पूछें। अभी आपने कांटेक्ट वगैरह करना शुरू किया डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सबको आप लोगों ने कोई रिप्लाईज वगैरह आए कल को जो लिस्ट देख रहे थे हम लोग आके? सर वो आज थोड़ा मैं बिजी था, आज किया नहीं है। चलिए कोई तो नहीं, सर वीकेंड अभी वीकेंड असल में वीकेंड आ मैं, रहा है तो हाँ वीकेंड को जी, दबा के मैं बैठ सर कीजिएगा। सारी लिस्ट बना रहा हूँ ब्रांड की। हम्म, मेरा दिल है एक ही दफ़ा फिर करूँ बिल्कुल सारे जितने हंट ठीक है। किए हैं ना, ठीक है वो एक ही दफ़ा, वो बस फिर ठीक है। ज़्यादा बेहतर अगर है। अगर
अगर बेहतर समझो तो वो जो एक हमारा फर्स्ट मैसेज है ना जो हम लोग भेजते होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, हाँ माय जी नेम जी। इज़ दिस, उसके साथ ही ना एक नेक्स्ट ईमेल साथ ही उसी फ़ौरन बाद ये 6 सवालों के भी पूछ लो साथ साथ ही, साथ साथ अभी पहले ही भेजना शुरू कर दो, ताकि जब जिस दिन नहीं का रिप्लाई आए अब आपको उस पता चलता जाए यार ये मेरे काम का है कि मेरे काम का नहीं है। जी नहीं सर, अगर वो रिप्लाई करते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है हम ओके आपको होलसेलर ये वो, तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा हाँ उनको ये वाले बेहतर करूँ यही है कि या तभी सर? पूछ लो, लेकिन साथ साथ भेजना शुरू कर दो अभी से ही, साथ साथ ही, ताकि टाइम अच्छा, बचाओ उस अपना। टेम्पलेट के साथ ये 6 हाँ क्वेश्चन भी ये सिक्स साथ क्वेश्चंस अटैच भेज कर? दो साथ में। ये 6 क्वेश्चंस को आप इस तरीके से बना लीजिएगा कि आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, काइंडली प्रोवाइड मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस 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 दिस। ठीक है, ये सारे ऐसे सही, भेज दो। ठीक। वो येस या नो ओके। लिख देंगे, आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा यार इस प्रोडक्ट इस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना फ्यूचर में वर्थ इट है कि नहीं है, ये हाई क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी है कि लो क्वालिटी है, क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, सही सारी है। क्लैरिटी आपने सप्लायर जिसको भी चूज़ करने लगे हो अपनी वर्किंग के लिए उसके रिलेटेड आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, फिर वर्किंग करनी है। इसलिए स्मार्ट आपने काम करना है, ब्लाइंड काम नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी। जी क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे अब थोड़े से इसको अगेन मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशंस करने लगा, तो यहाँ तक क्लियर है तो बताएं फिर मैं इसको डिस्कशन को मूव फॉरवर्ड करूँ। क्लियर? यस सर। ओके। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम डायरेक्ट को चूज़ करते हैं तो हमारे क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, इनडायरेक्ट को करते हैं तो क्या हमारे नुकसान फ़ायदे। देखिए जब आप डायरेक्ट को कर रहे हैं ना तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ठीक है, एक तो आपको वो प्रेप सेंटर के चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, आपका ख़र्चा कम हो गया, लो कॉस्ट है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम एक बात करते हैं शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब मैं डायरेक्ट अमेज़न चीज़ भेज रहा हूँ एक, तो आप नोट करें कि मैं एक दफ़ा शिपिंग चार्जेस पे करूँगा यूएसपीएस वालों को। अच्छा हम लोग चार्जेस पे करते हैं अमेज़न को और अमेज़न यूएसपीएस वालों को आगे फॉरवर्ड कर देता है अमाउंट। ठीक है, तो इन द एंड यूएसपीएस वाले लेके जा रहे हैं तो चार्जेस उन्हीं की जेब में जाते हैं, हमारे अमेज़न हमसे डिडक्ट कर लेता है वो चार्ज। मिसाल के तौर पे एक शिपमेंट बनाई मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से अमेज़न, तो एक इमेजिन करो एक अमाउंट खुद से, मुझे $10 शिपिंग चार्ज हुई टोटल यहाँ से यहाँ तक चीज़ भिजवाने की। अब सोचो कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से प्रेप सेंटर पहले चीज़ भिजवाऊँगा, फिर प्रेप सेंटर से आगे अमेज़न, तो मुझे तो 2 दफ़ा नहीं शिपिंग पड़ जाएगी, यहाँ से यहाँ की एक दफ़ा शिपिंग चार्ज हो जाएगी मुझे। ठीक है, ये भी तो खर्चा है ना हमारा, और फिर प्रेप सेंटर से अमेज़न वेयर हाउस के आगे फिर से शिपिंग पड़ जाएगी। इंटरेक्ट रूट से भेजते हुए चीज़ में आपने नोट किया ना है ये कि आपको 2 दफ़ा शिपिंग पड़ रही है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर से अपने वेयर हाउस तक शिपिंग आप पे कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर यहाँ से आगे यूएसपीएस वालों को पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ यूएसपीएस वालों को एक ही रूट की पे कर रहे हो। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने सबसे पहले ज़हन में फोकस करना है कि जब आप डायरेक्ट भेजते हो तो आपको शिपिंग एक दफ़ा पे करनी है, जितनी भी अमाउंट पे करनी है वो एक अलग बात है, वो तो ऑब्वियसली डिस्टेंस या प्रोडक्ट के वेट डायमेंशन उस पर डिपेंड करता है, बट आपको शिपिंग एक दफ़ा पे करनी पड़ रही है, यहाँ 2 दफ़ा पे करनी पड़ रही है। उतना ही वज़न है, उतनी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक शिपिंग पड़ गई, उतना ही वेट है, उतनी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक शिपिंग पड़ गई। एक तो ये नुकसान है आपका इनडायरेक्ट रूट में कि ख़र्चा शिपिंग का डबल हो गया। नंबर 2, आपका लीड टाइम इंक्रीज़ हो गया। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है एक चीज़ इन्वेंट्री जो साइकिल में अब जब हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो हमारी जो दुकान है ना वो आउट ऑफ स्टॉक भी होगी कभी। ठीक है, तो जब चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है दुकान, तो पीछे से नेक्स्ट इन्वेंट्री आप रीऑर्डर कर रहे हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर से आपके वेयर हाउस अमेज़न तक पहुंचने में एक टाइम लगता है, उसको लीड टाइम कहते हैं। ये कम से कम होना चाहिए, एक अच्छे बिज़नेस की निशानी है कि यहाँ से चीज़ें बिक रही हैं तो पीछे से अगली चीज़ें भी आ रही हैं, एक साइकिल बना हुआ है। लाइक आपको पता है कि यार मेरे पास अगले 10 दिनों का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं आज ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ क्योंकि मेरी चीज़ को आने में 10-12 दिन ही लगते हैं नॉर्मली, तो मैं आज ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो अगले 10-12 दिन बाद चीज़ आ जाएगी। तो ये लीड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस के अंदर, ख़ासतौर पे होलसेल के अंदर। जब हम लोग उठाते हैं 1 महीने का स्टॉक, अब महीना एंड होने वाला है, मुझे पता लग गया मेरे पास स्टॉक एंड होने वाला है, तो मैं फ़ौरन से सप्लायर को रीऑर्डर कर लूँगा। अगर कोई नया सप्लायर या कोई नया प्रोडक्ट ढूंढा तो मैं उसको ऑर्डर कर लूँगा टाइम से। तो ये लीड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम पे ऑर्डर नहीं करते या लीड टाइम आपका फिज़ाल के तौर पे आप सोच के बैठे थे 6 दिन, वो एकदम से कोई भी आपके साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपका लीड टाइम हो गया 15 दिन, तो अब तो आपके 10 दिन दुकान खाली पड़ी रहेगी, कोई सेल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, आपके 10 दिन महीने के ज़ाया हो गए जिसमें आप कुछ सेल्स एंजॉय कर सकते थे, प्रॉफिट्स बना सकते थे। तो ये बड़ा एक चुभता है ख़ास तौर पे वीए को
जब उसको एक क्लाइंट को रिपोर्ट करनी हो ना मंथली बेसिस पे, तो क्लाइंट कहेगा भाई तुमने 10 दिन कुछ मेरी दुकान खाली क्यों पड़ी रही, तुम्हारी गलती है, तुमने टाइम पे ऑर्डर क्यों नहीं किया। तो ये लीड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ भी मैं एक ख़ुद से एक इमेजिन करूँ कि 1 वीक लगे हुए मिसाल के तौर पे इनडायरेक्ट रूट में डिस्ट्रीब्यूटर से 1 हफ़्ता लग गया पहले मेरे प्रेप सेंटर तक आने पे, ठीक है, और फिर मेरे प्रेप सेंटर से आगे अमेज़ोन पे फिर 1 हफ़्ता लग गया। तो हमने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, इनडायरेक्ट रूट में हमारा लीड टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि अगर डायरेक्ट चली जाती चीज़ तो 1 हफ़्ते में डायरेक्ट अमेज़ोन चली जाती चीज़। तो ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। वहाँ से पहले मेरे घर आ रही है, मेरे घर वाले जो भी प्रेप सेंटर है वहाँ पे चीज़ जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उनको भी थोड़ा सा अपने हिसाब किताब देख के वो पैकिंग करेंगे बैठ के, 1-2 दिन लग गए जी। वहाँ से यूपीएस वालों के पास गए, यूपीएस वालों ने आके फिर 1 दिन, तो मतलब लीड टाइम आपका बहुत बढ़ गया इंडायरेक्ट में, खर्चा भी बढ़ गया, लीड टाइम भी बढ़ गया। जबकि डायरेक्ट रूट में सुकून है, चीज़ जल्दी जा रही है, ख़र्चे भी कम है, डिस्ट्रीब्यूटर ही हैंडल कर रहा है, मल्टीपल बीच में लोगों को नहीं डालना पड़ा। तो डायरेक्ट रूट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। अगर आपको डायरेक्ट रूट वाले डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो आपके लिए सुकून है। उसी के अंदर से डिस्ट्रीब्यूटर, उसी डायरेक्ट रूट डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से और हंटिंग करके प्रोडक्ट से प्रोडक्ट निकालिए, जो हर महीने 3-4 तो उससे कोई प्रोडक्ट अच्छे सोर्स कर लो आप और बेचते जाओ, अमेज़न एंजॉय करो। तो अच्छा 2-3 अगर आपको ऐसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुकून है, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ओके, समझ आगे भी खर्चा बढ़ सर जाता है, लीड टाइम बढ़ जाता है। जी जी पूछें। जिस हम जिनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो भी ब्रांड है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो ठीक है, हमें सारा कुछ ये ओके होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, लेकिन अमेजोन उनको एक्सेप्ट ना करता हो, भाई वो कहे ये तो ऑथराइज है ही नहीं इनका अमेजोन से, इस तरह भी कोई इशू होता है? हाँ इस तरह के इश्यूज होते हैं, बट अगर हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर जो कि जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड नहीं यूज़ करता, इनवॉइस टू अनगेट प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, इस वाला, अगर तो प्रोडक्ट गेटेड है तो अमेजोन हमसे इन्वेस्टिगेशन करता है कि यार ये तुमने कहाँ से लिया है, फलाना ढमकाना, उसको हम लोग कहते थे आईपी कंप्लेन। आपको आईपी कंप्लेन पड़ गई, आईपी कंप्लेन। अच्छा अब ये आईपी कंप्लेन क्या होता है, ये एक बड़ी नाजुक सी डिस्कशन है, इसको भी हम लोग करते हैं, हमने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया आईपी कंप्लेन, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी आज ही एंड पे करेंगे। शॉर्टली मैं ये समझा देता हूँ, होता ये है कि जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें मोस्टली अमेज़ोन हमसे नहीं पूछता कि तुमने कहाँ से लिया, ऑथराइज से लिया कि नहीं लिया, लेकिन गेटेड में हमें शुरू में ही बताना पड़ता है कि भाई मैंने यहाँ से लिया है, उसकी इनवॉइस अमेज़ोन एक्सेप्ट करे तो अनगेट होता है। तो अनगेटेड और गेटेड में फ़र्क ये है कि गेटेड में तो शुरू में ही आपको बताना पड़ता है कि ऑथराइज से लिया कि नहीं लिया, अनगेटेड में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़ोन नहीं पूछता। अब अच्छा कभी नहीं पूछता, हम लोग बेचते जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं हम लोग, कोई 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 पूछने वाला नहीं हमें अनगेट के अंदर, नहीं। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं आईपी कंप्लेन। अब ये होलसेल के अंदर ये ऐसी चीज़ है, ये बड़ा नाजुक सी चीज़ है, ये एक थोड़ा सा एक एरिया है जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, 10 में से 100 में से 1 या 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको आईपी कंप्लेन आ सकती है, 100 में से, ये रेशियो है। मेरा जो पिछला 1 साल है से मैं काम कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, मुझे आज तक 1 दफ़ा आईपी कंप्लेन पड़ी है बस, ठीक है। अब आईपी कंप्लेन पड़ती कैसे है, कहाँ से, अमेज़ोन ही कर आपको कुछ कहता, ब्रांड ब्रांड फिर रहा था, चलता जा रहा था, उसको एकदम से अमेज़ोन के अंदर एक सेलर नज़र आया जिसका नाम है ताहिर, वो उसका प्रोडक्ट बेच रहा है बैठ के। उस ब्रांड ने कहा 1 मिनट तुम मेरा प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो, इधर आओ ज़रा, मुझे पकड़ के उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी ब्रांड ने, अमेज़ोन के ज़रिए, अमेज़ोन के उसने पुलिस वाले मेरे पास भेज दिया, तो उन्होंने मेरी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दिया। जब आपको आईपी कंप्लेंट पड़ती है ना तो आपकी चलती चलती लिस्टिंग को अमेज़ोन इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव। फिर आपको उस टाइम पे इनवॉइस दिखानी पड़ती है दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए, इसको कहते हैं अपील कह लो या फिर आप केस ओपन करना कह लो। अमेज़ोन के साथ हम केस ओपन करते हैं, हम उनको बताते हैं हमने इस डिस्ट्रीब्यूटर से ये चीज़ खरीदी है तो हमें काइंडली बेचने दीजिए, ठीक है, हमें एक्टिव कर दीजिए। तो अगर तो वो केस हम विन कर जाएं, वाकई हम लोगों ने ऑथेंटिक्स, ये मतलब ये चल जा रहा है हर चीज़ ओके, अनगेटेड प्रोडक्ट था, मुझे, मैं पिछले 2 महीने से बेच रहा हूँ, एकदम तीसरे महीने मुझे आईपी कंप्लेंट पड़ गई ब्रांड की तरफ से, मैं फंस गया। अब मुझे पूरा एक केस वो पूरा कटघरा बन जाएगा, अगर तो मैं वो विन करता हूँ तो मेरा एक्टिव हो जाएगा, अगर मैं विन नहीं करता तो मुझे 1 या 2-3 हफ्ते का टाइम मिलता है, उसके अंदर मैं इन्वेंट्री को अपनी बेच के निकल सकता हूँ, प्राइस को कम करो ब्रेक इवन पे करके उस इन्वेंट्री को बेच दो और दोबारा से कभी ना ख़रीदने की कसम खा लो, ठीक है, ये होता है उसमें वर्स्ट केस। अब ये जो केस है ना आईपी कंप्लेन वाला,
मैं जो कहता रहता हूँ ना कि हमेशा शुरू में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग, वो यही कर रहे होते हैं, इसी रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं। एक तो हम टेस्टिंग करते हैं कि हमें ऑर्डर्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। टेस्टिंग की रीज़न एक तो यही होती है हमारी, ऑर्डर्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ठीक है। सेकंड रीज़न हमारी होती है कि यार हमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें बाय बॉक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तीसरी रीज़न होती है कि हमें इस पर आईपी कंप्लेन तो नहीं पड़ती, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं अनगेटेड के ऊपर आपको आईपी कंप्लेन पड़े। ठीक है। पढ़ सकती है, चांसेस हैं, पढ़ सकती है, बट बहुत कम पड़ती है। अगर पढ़ जाए तो फिर ये पूरा एक केस ओपन करना पड़ता है और आपको अपनी इनवॉइस दिखानी पड़ती है जहाँ से लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी आप उसमें भी जीत जाते हो। अब हम नहीं चाहते कि हम खुदा ना खास्ता किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फंस जाएं जो कि कल 100 में से वो जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो 2 प्रोडक्ट ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए हों गलती से अगर, और हमें आईपी कंप्लेन पड़ जाए तो हमसे हमारा अमेज़ोन हमसे पूछ ले कि भाई कहाँ से लेके आए, ब्रांड पूछ रहा है बताओ, तो मैं इनवॉइस भेजूँ तो वो कहें ये तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटर को तो मानते नहीं है, चलो तुम भागो यहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग पहुँचे ही ना। तो अब इसमें अगेन 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप रिस्क ले लो कि कोई बात नहीं यार, 100 में से 1-2 पे आता है, अल्लाह खैर करेगा, जाने दो। एक तो ये काम है जो कि मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। दूसरा ये होता है कि आप जाओ ब्रांड के पास और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उस ब्रांड को पूछो कि मैं ये प्रोडक्ट इस फलाने डिस्ट्रीब्यूटर से लेने लगा हूँ, ये आपको ऑथराइज़ है कि नहीं है, और मैंने अमेज़ोन पे बेचना, तो आपको इससे भी कोई मसला है कि नहीं है। अब ब्रांड की मर्ज़ी है, ब्रांड का मूड है कि ब्रांड आपको कहते हैं हाँ हाँ ख़रीद लो कोई मसला नहीं है, या ब्रांड कहते हैं अमेज़ोन में भेजना, लाहौर वाला को अस्तगफिरुल्लाह नहीं भेजना, भागो यहाँ से। अब ब्रांड के मूड के ऊपर है। तो लोग दोनों चीज़ें चला रहे हैं मार्केट में। जो लोग अगेन जो थोड़ा सा बहुत सेफ़ होकर चल रहे होते हैं वो ब्रांड से हर ब्रांड से बारी बारी पूछते हैं, और आपको पता है ब्रांड हफ्ते हफ्ते बाद रिप्लाई करता है ईमेल्स का। तो आप बैठे रहोगे जब तक ब्रांड नहीं ओके कहेगा तो मैं ख़रीदूँगा नहीं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी है कि आप स्लो एंड स्टडी और बिल्कुल डर डर के चलो। और दूसरा ये है जो कि मैं करंटली कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखता हूँ, मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को इवैल्यूएट करता हूँ कि वो कितना तगड़ा है। अगर तगड़ा है तो मैं इजी होके कोई ब्रांड से मैं नहीं पूछता कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट इस डिस्ट्रीब्यूटर से उतारने लगा, ये तुम्हारा ऑथराइज है कि नहीं है। अब उसकी रीज़न क्या है वो मेरा एक एक्सपीरियंस है। अब कुछ ब्रांड्स होते हैं वो ऐसे कोई ऐसे सर्वेलेंस कर नहीं रहे होते हैं अमेज़ोन पे अपने प्रोडक्ट्स की, बट जब आप उनके पास जाते हो ना, आप उनको बताते हो कि आपका प्रोडक्ट मैं लेकर जाने लगा, तो वो एकदम से उनके अंदर से एक वो क्या कहते हैं इंसानियत जाग जाती है ब्रांड की। वो कहते हैं नहीं 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 तुमने नहीं बेचना, तुमने नहीं बेचना। तो आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हो, फिर आप कहते हो अच्छा चलो नहीं करते। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज आ रही हैं। तो मेरा जो एज एन टीचर मशवरा है वो ये है कि आप हर दफ़ा पूछो ब्रांड से, हर दफ़ा पूछो। और जो अंदर की बात है वो भी मैंने आपको बता दी कि मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई आईपी कंप्लेन नहीं पड़ी। 100 में से एक दफ़ा पड़ी थी बस, वो भी 30-40 यूनिट्स पड़े थे मेरे अमेज़ोन, वो मैंने निकाल दिए थे। ठीक है। मैंने आपको सारी कहानियाँ बता दी, अब जो सी कहानी समझ आती है अच्छी लगती है वो करो। जी पूछें, सवाल पूछें इस पर आईपी कंप्लेन पे। अच्छा, ये एक सवाल अच्छा है। हाँ जी। देखें, हम प्रोडक्ट्स तो वही सर्च कर रहे हैं ना जिसके 10-12 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो फिर हमें आईपी कंप्लेन कैसे पड़ सकती है? वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम लोगों ने जो क्राइटेरिया सेट किया ना 4 से 15-25 सेलर के दरमियान ही हम लोग रिवर्स सोर्सिंग कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही है, हम देखते हैं यार पहले मार्केट में 10-12 लोग बेच रहे हैं, जब इनको कोई कुछ नहीं कह रहा तो हमें क्यों कुछ कहेगा कोई, आओ हम भी बेचते हैं। यही हमें को चीज़ कॉन्फिडेंस देती है जो सेलर्स को हम लोग देखते हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो बस वो फिर आईपी कंप्लेन वाली जो हमारी बात है वो तो फिर इसमें ओमिट हो जाती है ना कि नहीं लेकिन पढ़ लेकिन सकती। ये थ्रेट लाइफ टाइम है, ब्रांड का कभी भी दिमाग घूम सकता है, वो कभी भी हम्म। आपको आईपी उसका ब्रांड है ना वो ओन करता है। हम्म। 1 साल बाद ब्रांड की सारी मैनेजमेंट बैठी, उन्होंने पॉलिसी रिवाइज़ की अपनी। उन्होंने कहा आज के बाद कोई अमेज़ोन पे नहीं बेचेगा। चलो जी, अमेज़ोन को इन्फॉर्म कॉल आ गई, अमेज़ोन ने हमें आईपी कंप्लेंट डाल दी। तो ये किसी भी टाइम हो सकता है, इसलिए हम लोग 1 महीने से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते किसी प्रोडक्ट का, और एक प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते अपने पूरे होलसेल बिजनेस को। 30-40 यूनिट्स 50 यूनिट्स उठाते हैं हम लोग, कहते हैं अगर कुछ खुदा ना खास्ता हुआ भी पूरा तो 30-40 यूनिट से हम लोग निकाल के बाहर हो जाएंगे, दोबारा रीऑर्डर नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग 500 या 1000 यूनिट नहीं उठा के रख लेते कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें पड़ गया उसके ऊपर आईपी कंप्लेन तो हम तो लुट पुट जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट पाउंड हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर ने पीछे से अगर वापस रिटर्न लेने से इनकार कर दिया, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा टेस्टिंग करो और छोटे छोटे ऑर्डर्स प्लेस करो ढेर सारे प्रोडक्ट्स के। जी सर आईपी क्लेम तो अनगेटेड प्रोडक्ट भी होती कैटेगरीज पे होती होगी सिर्फ, है ना? आईपी कंप्लेन कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, ब्रांड कहता
सकता है कि आप मेरा प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बेच रहे हो, मुझे नहीं पता था, मैं आगे से नहीं बेचना देना चाहता आपको। आपने 2 महीने बेचा, ठीक है, तीसरे महीने में मैंने नहीं बेचने देना। ये होता है। सर अनलेस ये आप वैसे ब्रांड से डायरेक्ट ख़रीद रहे हो। अगर आप ब्रांड से ही ख़रीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ऑब्वियसली ऐसे होगा, ब्रांड आपको कभी आईपी कंप्लेन नहीं करेगा। इट मीन वही अनगेटेड पे ही है, सिर्फ गेटेड पे तो वैसे भी हमारे गेटेड पे तो पास शुरू में ही पूछ लेता ना अमेज़ोन पे कि शुरू आपका में ही, कौन जी सा जी है बिल्कुल बताओ। ऐसे ही। वो तो कहानी, आईपी कंप्लेन तो चलो बाद, वो तो शुरू में ही पूछ लेता है हमसे गेटेड में। अनगेटेड में पूछता पूछता कोई नहीं है, 2 3 4 महीने बाद एकदम से किसी को होश आई तो पूछ लिया था, नहीं तो नहीं। ये इसमें थोड़ा सा, इसमें एक विंडो कह लीजिए आप, है थोड़ी सी स्पेस है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ें बता दी मैंने एज एन टीचर आपको ये कहा है, गाइड मेरी ये है कि हमेशा जब आप बिगिनिंग लेवल पे हो, फ्रेश हो, हमेशा सेफ चलो, आप रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है। हमेशा आपने प्रोडक्ट जो भी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने लगे, ब्रांड को कॉल करो, ब्रांड को ईमेल करो, उसको कहो भाई ये ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे बेचना है। बिल्कुल एक सच्चे ईमानदार दिल से खुलम खुला सच सच बोल के बताना है, ठीक है। तो अगर तो आपके नसीब अच्छे चल रहे हुए और अगला भी अच्छा हुआ आपके साथ, तो वो आपको कहेगा हाँ हाँ बेचो, कोई मसला नहीं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, जो कि मार्केट में लोग नहीं करते। लोग कहते हैं बेची जाओ, जब पूछेंगे तब की तब बेचेंगे, लोग ये बिहेवियर है लोगों का। इवन कि मेरा अपना यही चल रहा है। ये दोनों बिहेवियर्स हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत इलीगल प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं। हम भाई आपके प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं अपनी दुकान पर रख के, हम कोई गलत कैटेगरी या कोई गलत प्रोडक्ट को भी रीसेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उसको प्रॉपर ख़रीद के हम लोग बेच रहे हैं, हम लोगों ने कोई ड्रॉप शिपिंग भी तो नहीं कर रहे ना हम लोग, हमारे पास प्रॉपर इन्वॉइस है, तो हम लोग क्यों घबराएं, क्यों डरें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मार्केट में थोड़े से लूप होल्स आप कह लीजिए हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया आईपी कंप्लेन का क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था वैसे, गुड क्वेश्चन आपके जी। क्लियर है आईपी कंप्लेन की डिस्कशन? यस सर। चले वापस आते हैं, उस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं और फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब लीड टाइम इंक्रीज़ हो जाता है इनडायरेक्ट रूट में, और टाइम भी और ख़र्चे भी हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं इनडायरेक्ट रूट के अंदर। अब हमारे लिए बेस्ट क्या है? बेस्ट तो वही डायरेक्ट रूट है, लेकिन अब यहाँ पे भी ना एक अगेन, जैसे मैं लूप होल का वर्ड यूज़ करता, एक लूप होल है। अगर तो आपका इनडायरेक्ट रूट का डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें चुभ क्या रहा है, हमें ये जो टाइम है ये तो चलो चुभ ही रहा है, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, अगर चीज़ अच्छी तो 6 दिन क्या 12 दिन वेट कर लेंगे, मसला नहीं है। हमें एक्चुअली जो चीज़ चुभती है ना वो है ये जो ख़र्चा बढ़ा है हमें, ये वाला, ये जो हमें 2 दफ़ा शिपिंग देनी पड़ रही है, हमारे प्रॉफिट कम होता है इससे, ठीक है। हमने $2 प्रॉफिट कमाना था, ये बढ़ जाएगा तो पीछे $1 रह जाएगा प्रॉफिट, इसकी वजह से आधा इधर चला जाएगा हमारा ख़र्चा। तो क्योंकि सेल प्राइस तो हम लोग नहीं ज़्यादा कर सकते हम, लेकिन ख़र्चे तो हम कम से कम कर सकते हैं ना अपने, तो ये एक्चुअली चुभता है। तो इसका ये होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक्चुअली ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी प्रेफरेंस चीज़ आती है ना, ये UPS वाले ये नहीं लेकर आते, इनके अपने कोई ट्रक ट्रुक चल रहे होते हैं, या इन्होंने कोई खुद की कोई कैरियर ली होती है, ये उनके थ्रू हमें भेजते हैं चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से बॉक्स पे लेबल्स लगते हैं, यहाँ से UPS वालों का काम शुरू होता है। तो उससे पहले तो वो अपनी खुद के ट्रक भेज रहे होते हैं, उसमें चीज़ें लोड करके, हमारे खाली डब्बे होंगे, कोई स्टिकर स्टुकर कुछ नहीं लगा होगा उस पर, तो वो वाले डब्बे जिस ट्रक में आ रहे हैं वो हमें कुछ शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, जो कि शायद $12 हो, जो भी उनका रेट शेट चल रहा है। अब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं यार देखो तुम बॉक्स लेवल तो नहीं लगा के दे रहे, ऐसा नहीं कर देते इंटरनेट रूट से चीज़, चलो मैं तुमसे मंगवा लेता हूँ, तो मुझे ये वाली शिपिंग छोड़ दो, फ्री शिपिंग दे दो, देखो फ्री शिपिंग। अब ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्ट्रैटेजी होती है क्लाइंट्स को अपने पास रखने के लिए, खुश करने के लिए। अक्सर लोग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो फ्री शिपिंग बहुत देते हैं, ठीक है। अब मतलब कि 2 रूट्स नहीं हैं हमारे पास, 3 रूट्स हैं। एक है इनडायरेक्ट विद फ्री शिपिंग, ठीक है, और एक है इनडायरेक्ट विदाउट फ्री शिपिंग, विदाउट फ्री शिपिंग। अब इनडायरेक्ट के अंदर अगेन 2 आगे डिविजन्स हैं, जो कि हमारे लिए अगेन थोड़ा सा एक एरिया क्रिएट कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को करना है तो कर सकते हैं। और ये जो इनडायरेक्ट है ये है विद फ्री शिपिंग। अब सबसे ज़्यादा मैं जिसको हाई रैंक करता हूँ नंबर 1 पे, वो है नो डाउट विद नो डाउट डायरेक्ट रूट वाला डिस्ट्रीब्यूटर। इससे अच्छा और सुकून कुछ नहीं है आपके लिए। सबसे हाई क्वालिटी मैं इसको कहूँगा, जो डायरेक्ट अमेज़न भेज दे, आपका टाइम भी कम, ख़र्चा भी कम, और एकदम आपके ज़हनी टेंशन्स भी कम। चीज़ों को यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के वो करना, सारे के सारे को कोऑर्डिनेशन करवाना, यहाँ से मैनेज करना, सबसे सुकून इसमें है।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इनडायरेक्ट विद फ्री शिपिंग। आप यहाँ से यहाँ प्रेप सेंटर तक चीज़ भिजवा दो फ्री शिपिंग से, एक हफ़्ता ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, ख़र्चा तो नहीं पड़ा हमें, तो सही है, चीज़ यहाँ आ जाएगी। आगे से प्रेप सेंटर वाले हमारे अपने बंदे हैं, हमारी उनके साथ दोस्ती है, उनको हम लोग ओवर द व्हाट्सएप गाइड शेड कर लेंगे, यहाँ से आगे चिल सीन है। चलो जी, यहाँ से आगे अगेन वही ख़र्चा जो पहले पड़ना था डायरेक्ट से। तो ये सेकंड नंबर पे हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर हमें ये मिल जाए। और ये जो है ना, मैं कहता हूँ ये प्रायोरिटी हमारी होनी ही नहीं चाहिए, इसको आप लोग छोड़ दो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है आपको। जब यहाँ भी शिपिंग बढ़ेगी, वहाँ भी शिपिंग बढ़ेगी, उसके बाद लीड टाइम भी, और इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद प्रॉफिट ही ना बचे, जो कि नहीं बचेगा ऑब्वियसली। जब इतना कुछ आपको खर्चे पे प्रेप सेंटर वाले अलहदा चार्ज कर रहे हैं, यहाँ से अलहदा फ्री, आपको बचेगा क्या? खर्चे ही खर्चे आप। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इसको हम लोग कभी भी, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग कभी भी, ठीक है। तो हम लोग जब काम कर रहे होंगे, हमारी नज़र ढूंढेगी ये दो डिस्ट्रीब्यूटर्स बस, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो लेबल्स लगा दे, और अगर लेबल नहीं लगाता फिर वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो फ्री शिपिंग दे दे। फ्री शिपिंग से प्रेस सेंटर मंगवा लेंगे, आगे से वही कहानी। तो हमारा जो दूसरा सवाल था, डू यू प्रोवाइड फ्री शिपिंग, वो हम इसलिए पूछते हैं, और कब पूछते हैं और क्यों पूछते हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता लेबल सर्विस नहीं लगाता और मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया लेकिन फ्री शिपिंग देता है, तो मेरे लिए सुकून है ज़हनी, मेरा ख़र्चा कम है, पैसे कम लगेंगे, टाइम बढ़ जाएगा, मुझे एक हफ़्ता ज़्यादा लग जाएगा इससे चीज़ आते हुए, लेकिन फ्री शिपिंग देता है। तो ये हमारे 6 सवाल होते हैं। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है कि फ़्री शिपिंग और विदाउट फ्री शिपिंग के अंदर से कौन ज़्यादा बेहतर है, और किसको हम लोग छोड़ देंगे और किसी से काम करेंगे, क्यों करेंगे, इस पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की सारी क्लासेस में, ये वाला लेक्चर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं। मैंने आपको हर चीज़ लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि क्यों करना है क्यों नहीं करना डिटेल में गाइड किया। तो पूछें, आप सवाल इसे पूछें, मेरे से जितने पूछना है। क्लियर हुआ है ये वाला कि क्यों हम किसको चूज़ करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है जी। सर ये जो हम इंटरेक्ट शिपिंग करते हैं, तो हम प्रेप सेंटर में भेजने के लिए फिर उसे ये दोबारा बताना पड़ता होगा भाई ये हमारा कौन सा एड्रेस है हाँ, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को। ऑब्वियसली एक होता है शिपिंग एड्रेस, एक होता है तो वो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं कि इस एड्रेस पे तुमने ये प्रोडक्ट्स भेज देने हैं, हमें फ्री शिपिंग देनी है हमें। वो कहते हैं ठीक अगर है ले लो। नहीं शिपिंग चार्जेस वो ले तो पहले हम तो उसे फिर हम कहेंगे फिर यार, फिर हम लोग देखो ये हम पहले ही पूछ रहे हैं, तो हंटिंग शुरू करने से पहले। तो अगर वो कहते हैं नहीं नहीं भाई हम फ्री शिपिंग नहीं देते, हम लेबल भी नहीं लगाते, फिर हम उनको कहेंगे चलो जाओ भागो, हम आप में से हंटिंग भी नहीं करते, जाओ निकलो। तो हम उसके साथ काम ही नहीं करेंगे, ठीक है आगे। वैसे सर अगर शिपिंग हो चार्जेस तो हमें पहले ही वैसे पे करने पड़ते हैं जब मतलब हम उनसे हंट कर लेते हैं ये सारा नहीं कुछ। नहीं नहीं, जब आप वैसे मैं ऑर्डर पूछ प्लेस रहा हूँ। करोगे उस टाइम पे आपको शिपिंग पड़ेगी। अच्छा जब आप पेमेंट करने लगोगे फाइनल, देखो अभी तो हम दुकान में घूम रहे हैं ना, तो दुकान वाले को हम पेमेंट तो तभी करेंगे जब हमने चीज़ें फाइनल करके उसके टेबल पे रख दी कि भाई ये बिस्किट है, ये चिप्स है, ये इतना, ये मेरे को चाहिए। वो तब मुझे बताएगा कि यार ये तुम्हारा तुम्हारा इनवॉइस बनी, तुम्हारा ये खर्चा है, ये पे करो और ये उठा के चले जाओ, जो करना है इसके साथ करो जाके, कोई मसला नहीं है। तो वो तब हमें पेमेंट के टाइम तब हमें शिपिंग पड़ेगा, लेकिन हम पूछ लेंगे ना पहले उससे कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है, फ्री शिपिंग देते हो कि नहीं देते हो। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते वक्त या इवन के ब्रांड के साथ भी अगर आप काम करो ना, तो यही सारे सवाल हम ब्रांड से भी पूछेंगे, हमें पता चले पहले दिन हमें क्लियर हो कि यार इसमें से कुछ अगर मुझे समझ आता है प्रोडक्ट हंटिंग का, होलसेल का कोई प्रोडक्ट, तो वो मैं कैसे उसको मैं लेके जाऊंगा आगे अमेज़ोन के वेयर से, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है अमेज़ोन के। आप लोग नोट करो, मैंने यहाँ से आगे तो कुछ बताया ही नहीं आपको। अमेज़ोन के वेयर पहुँच गए, अब यहाँ से आगे सेलर सेंटर मैनेज करना आप लोगों ने, वो हम नेक्स्ट वीक सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आगे हम लोगों ने ऐसे करना कुछ ही नहीं होता। याद है ओरिएंटेशन में हम लोगों ने पढ़ा होता है 7 स्टेजेस, इसमें लास्ट स्टेज थी ये शिपिंग की, शिपमेंट प्लान की, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे सर सिर्फ अमेज़ोन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जी। ये भी तो हो सकता है जैसे हम डायरेक्ट शिपिंग के थ्रू हम भेज रहे हैं तो बाद का अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ पहुंची ही नहीं जो भी है, तो उसके उसमें फिर क्या तरीक़ाकार होता है, मतलब अमेजोन के हम मेरे पास ऑर्डर आपका पहुंचे ही नहीं है अभी तक जैसे और वो शिपमेंट, कह दे हमने ठीक है पहुंचा दिया है। ठीक है। अब ये सारे ऑब्वियसली इश्यूज, ये तो नेशनल इश्यूज हैं सारे। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत कर रहे होते हो, ठीक है। एक तो वहाँ से जब ये सारे सवाल आप उनसे पूछ रहे होगे ना, वहाँ से भी आपको पता चल जाती है, इसको कहते हैं कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उनके कैसे हैं। तो अगर ये सारे सवालों पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर उतर रहा है तो अगेन थोड़ा सा इसमें थ्रेट है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको लग रहा है अच्छा और आप प्रोडक्ट ख़रीद के उसके साथ फाइनल पेमेंट कर रहे हो,
उसके बाद वो कोई स्कैम कर दे आपके साथ। तो अब ये जो सवाल है ना, इसका जवाब ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर की इंटेग्रिटी पे डाउट कर रहे हो कि यार ये बंदा मेरे साथ दो नंबरी तो नहीं कर देगा। लाइक अगर वो वाकई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रॉपर रिलायबल सोर्स है, ऑब्वियसली वो आपकी चीज़ों को सही सलामत भेज देगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉलो अप लेने की ज़रूरत है कि भाई मेरा प्रोडक्ट नहीं निकला, मेरा प्रोडक्ट नहीं निकला, बताओ किधर गया। वो आपको बताएंगे फ़ोन पे, सर ये इशू आया हुआ अभी 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 कल इंशाल्लाह निकल जाएगा। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अनलेस कि वो आपको जवाब देना बंद कर दिया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जिसके साथ काम कर रहे थे वो एक स्कैमर है, ठीक है। तो अब आप इंटेग्रिटी पे बात उठा रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर की। अब वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है वीजी सप्लाई, इसकी इंटेग्रिटी पे मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये स्कैमर तो नहीं है। देखिए, अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आप जब खोलते हो ना, तो उसकी ना 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक तो उसकी जो फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे उसकी प्रेजेंस है, जैसे इसकी देखो फेसबुक पे व्हाट्सएप में। इसके गूगल रिव्यूज़ कैसे हैं, अब इसके गूगल रिव्यूज़ आए हुए हैं, मैं यहाँ लोगों के रिव्यूज़ पढ़ूंगा। ये कह रहा है भाई कंपनी इज़ एक्सीलेंट सप्लायर। और प्लांटेड हो सकते हैं बट सारे प्लांटेड तो नहीं होंगे। अब ये देखो 5 स्टार मिला हुआ है, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर यू फाउंड। फेसबुक पे मैं इनके जाके देखूंगा कि यार इनके फेसबुक पे लोगों के कमेंट्स कैसे हैं, और यहाँ से सैटेलाइट व्यू देखूंगा इसका मैं। अब जैसे ये इमेज आ रही है इस एड्रेस पे, तो मैं देखूंगा भाई इस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है। देखो प्रॉपर यहाँ पे वो उन्होंने नाम डाला हुआ है यहाँ पे वीजी, प्रॉपर इनकी कोई फिज़िकल प्रेजेंस है। इस तरीके से हम लोग ना घूम फिर के इधर उधर दाएँ बाएँ जाके इंटेग्रिटी टेस्ट करते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र नहीं ना आ रहा, और गूगल रिव्यूज़ बड़े बुरे बुरे लोगों ने डाले हैं, क्योंकि गूगल रिव्यूज़ ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। 5 स्टार डलवा सकती हो, लेकिन आप 0 स्टार तो नहीं कोई भी डालता खुद से। वो एक्चुअली जिसके साथ बुरी हुई होगी वही डालेगा ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं आपको बताता हूँ, ये है मेडकेयर। इसके साथ मेरा एक गलत सीन हो गया था, मैंने ऑर्डर प्लेस किया बट ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये ड्रॉप शिपर हैं। मेडकेयर LLC के नाम से है। ये ऑर्डर पकड़ के ना ड्रॉप शिप करते हैं। मैंने ना इनके रिव्यूज़ नहीं पढ़े थे और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ था उनके साथ तब। ये देखें यहाँ पे इनके बड़े ही बुरे बुरे रिव्यूज़ आए हुए थे लोगों के कि चेंज योर बिजनेस मॉडल। ये 2-2 3-3 बल्कि इवन के महीने महीने आपको प्रोडक्ट नहीं देते थे, आपको गोली पे गोली देते थे ये लोग। अब इनके रिव्यूज़ मैंने नहीं पढ़े थे, ठीक है, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा पता, और फिर मुझे 2-3 महीने बाद इन्होंने मुझे पैसे मेरे वापस कर दिए थे। बट इन्होंने तड़पाया बड़ा था मुझे मेरे पैसों के लिए, बड़ी सी मिन्नतें की थी, ये वो सारा। तो ये भी होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। इससे कैसे बचना है, ये टेस्ट मैंने आपको बता दिया, इंटेग्रिटी टेस्ट, ये आप लोगों ने करना है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये है, बताएं ये ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस में भी मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखें, एक बंदा कह रहा है एज हॉरिबल स्कैम ही एज कम, ठीक है, तो मेरे 3 महीने ज़ाया कर दी। तो आप देखिए मोस्टली लोगों का एक तरह का ही बिहेवियर आ रहा है, तो यहाँ से भी आप जज कर सकते हो यार ये बंदा क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। आकिब, इंटेग्रिटी पे अगर डाउट है तो हम ऐसे क्लियर करते हैं उसको, और जब ये सारे क्लियर हो जाएं फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। उससे पहले हम 1 रुपया नहीं देते किसी को, तसल्ली करनी है रज के, फिर काम करना है आगे। बाकी मैं तो बैठा ही हूँ आप लोगों के बाद, मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट है आप लोगों के लिए, जब तक मेरी सांसें हैं हम हैं। जितना पूछना है आप लोग पूछें मुझसे। हम प्रोडक्ट हंटिंग से पहले डिस्ट्रीब्यूटर हंट क्यों नहीं कर लेते? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग तो आसान है, डिस्ट्रीब्यूटर से हम हाँ, हम प्रोडक्ट ले यही सकते हैं। कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम लोग अच्छा, यही कर रहे हैं। आप देखिए, अगर मैं एक स्टूडेंट है हमारे, उनकी शीट ओपन करता हूँ, तो जो हमारी स्टेजेस हैं वो ऐसे ही डिज़ाइन की गई हैं। हम लोग यहाँ से जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, हम लोग रिवर्स सोर्स की तरफ जाते हैं। ये जो सेकंड स्टेज है हमारी, ये सोर्स हमारा। जी अली भाई, जी 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। सॉरी जी, आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं, हाँ अच्छा, आपका था कि हम पहले तो ये देखिए मैंने दूसरे नंबर पर ब्रांड डिटेल्स रखा हुआ है। यहाँ पे हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल करेंगे, उससे अप्रूवल लेंगे, हमें पसंद आएगा, फिर हम लोग ये जो थर्ड है ना पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम लोग फिर आएंगे, जो कि हमारी इंशाल्लाह कल से क्लास स्टार्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट की। मैं ख़ुद से आप लोगों को कुछ रेकमेंड करूँगा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कल इंशाल्लाह।
लेकिन मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन वो ये है कि आप लोगों ने ना मुझे जो आप लोगों ने ख़ुद डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हैं उसमें से कोई सजेस्ट करने हैं कि यार सर हमने ये फ़ाइनल किया, इसके साथ में अप्रूवल मिल गया, जो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम टेकिंग है, 3-4 दिन लग जाएंगे आपको, जब तक हमारी क्लासेस चली तब तक ड्यूरिंग क्लासेस आप मुझसे पूछे, नहीं तो आफ्टर क्लासेस भी कोई अप्रूवल मिल जाता है, आप मुझसे सजेशन वैसे डिस्कशन कर सकते हैं, उसके अंदर सर से फिर हम वैसे पोटेंशियल प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे। जी सर ये भी तो है, जैसे हमने इतनी मुश्किल से प्रोडक्ट हंटिंग की है, तो उससे बेहतर है हम पहले मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही हैं, मतलब गूगल वगैरह पे ऐसे पड़े होते हैं, तो उनसे ये सर्च करके फिर उनसे हम जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम चेक करें अमेजोन पे हैं या नहीं, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर से, वो ज़्यादा इजी नहीं है वाकई मैंने आपको दोनों बजाय। तरीके बता दिए कि अगर आपको प्रोडक्ट से सोर्स की तरफ जाना है तो वो कैसे जाना है, अगर आपको सोर्स में से प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, मैं दोनों रूट्स आपको सिखाऊंगा बीइंग अ टीचर, फिर आप लोगों ने खुद चूज़ करना है कि कौन सा आपको शॉर्ट लग रहा है। ठीक है, ओके। आपको रिवर्स सोर्सिंग का जो पर्पस होता है ना, वो हमेशा दो पर्पस होते हैं, एक तो आपको एक प्रोडक्ट का ग्राफ रीड करना आ जाए, आपको एक आइडियल प्रोडक्ट दिखता कैसा है वो पता चल जाए, ये रीज़न है इसकी। ई कार्ड की और एलिफ की बन गई है, और वैल्यू गुड्स की भी, ब्रांड की भी बन गई है। हाँ जी, कंप्लीट हो गई पूरी। वो मैं शीट्स में से मैं देख के आपको बता देता हूँ, वो बन गई, अपडेट कर दी मैंने, डन, मैं अपडेट कर दिया, अली आ जाएगा मीटिंग पे क्लाइंट के साथ। अच्छा, तो रिवर्स सोर्सिंग का पर्पज़ तो ये आपको आइडियल प्रोडक्ट पता चले, और दूसरा ये है कि देखो जब आपके हाथ में एक ब्रांड होगा ना, आइडियल प्रोडक्ट का ब्रांड, तो आप उसके जब डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने जाओगे ना, तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर पे लगोगे तो चांसेस हैं कि आप स्कैमर्स से थोड़ा कम ही बच जाओ शायद, स्कैमर्स वगैरह से, और शायद कोई गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर मैं अवार्ड लेता होता हूँ, वो आपको मिल जाए अच्छे अच्छे। ब्लाइंडली अगर हंटिंग करनी है ना, अगर बिना रिवर्स सोर्सिंग है खुद से, लाइक ऐसी ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट, तो आप शुरू हो जाओ, लिखो कि ग्रोसरी एंड गोरमे, ग्रोसरी एंड गोरमे, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड क्या क्या आ जाएगा, एक पूरी भूल भुलैया से शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ऐसे आप लिख के शुरू हो जाओ, एक एक खोल खोल के देखना शुरू कर दो। एक तो ये टेक्निक है, ठीक है, आप सोर्स ढूंढो, फिर उसके अंदर से एक रिवर्स सोर्सिंग वाली टेक्निक है जो मैंने आपको, दोनों टेक्निक्स आप लोगों के पास हैं, जिससे आपको अच्छा लगे वैसे करें। मेन है पोटेंशियल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसके सप्लायर के बारे में आपको हर चीज़ पता है, और उसके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल भी है, अमेज़ोन पे एग्जिस्ट भी करता है, एफबी के क्राइटेरिया पे फॉल भी करता है, हर चीज़ ओके है। अभी मैं जब कल सिखाऊंगा ना आपको पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूटर जिसको फाइनल कर लो उसके अंदर से, तो उसमें हम लोग 3 मेथड सीखेंगे। ये तीसरा मेथड और ये तीसरा मेथड, ये हम तीनों सीखेंगे कल, और जो सारे पैसे हैं वो इसके हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट के, इसी की सारी जंग है। सर पोटेंशियल प्रोडक्ट हम मतलब जो उसमें से प्रॉफिटेबल है सारा कुछ उसी को कहते हैं ना पोटेंशियल बिल्कुल, प्रोडक्ट, इसका आपको जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सारे के फुल। साथ हर चीज़ क्लियर है, आपको पता है ये डायरेक्ट से जाना है कैसे जाना है, हर चीज़ ओके आपको, एमओ की हर चीज़ क्लियर है आपको, टैक्स एग्जम्पशन आपने ले ली, हर चीज़ आपको पता इट मीन भाई जो हमारे 6 क्वेश्चन है जो उसको फुलफिल करे उसको है। हम यस, पोटेंशियल प्रोडक्ट उसके पास होंगे उस ना। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से जो प्रोडक्ट निकले और जिस प्रोडक्ट के अंदर भी प्रॉफिट हो, सेल्स हो, हर चीज़ ओके हो, उसको कहेंगे। अभी हमारी एक कल मैथ की क्लास है छोटी सी, ठीक है, तो मैथ वाले जो हैं जो घबराते हैं परेशान होते हैं मैथ से, उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, छोटी सी क्लास है। कल हम लोग जब पोटेंशियल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ना, उसका एक छोटा सा एरिया है कि हम कितने प्रॉफिट अगर हो उस प्रोडक्ट के अंदर तो उसको पोटेंशियल का प्रोडक्ट कहेंगे, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। तो कल एक छोटी सी मैथ की क्लास है जिसमें हम कॉस्टिंग, हिसाब किताब, थोड़े से नंबर्स उनको देख रहे होंगे, ताकि हम जब एक पोटेंशियल प्रोडक्ट को एवेल्यूएट कर रहे हो तो हम लोग सेल हो रही है, ठीक है, बाय बुक्स रोटेशन हो रही है, ओके, हर चीज़ प्रॉफिट कितना होगा तो हम उसको कहेंगे हाँ यार इसमें इतना प्रॉफिट है, चलो वर्थ इट लग रहा है। तो वो हम कल एक छोटी सी मैथ की क्लास होगी हमारी, और साथ ही हम लोग इसको शुरू कर देंगे पोटेंशियल प्रोडक्ट को। कल क्या दिन चल रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन हम डिटेल में पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, और फिर वीकेंड में आप लोग दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं आप लोगों को टारगेट जब दूंगा पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग का, अच्छा, जब मैं आपको टारगेट दूंगा पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग का, फिर मैं आपको लोगों को तब बताऊंगा कि कितने आप लोगों ने ढूंढ के मुझे दिखा के मुझे तसल्ली देनी मेरी, ठीक है। तो खैर कल कंटिन्यू करते हैं उसको, और यहाँ पे ब्रेक मारते हैं, आज काफ़ी हमारी लंबी डिस्कशन चली गई है। जी, किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछें। कल पोटेंशियल प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करते हैं। अब आप लोग ये 6 सवाल पूछना और अप्रूवल लेना शुरू आवाज आ रही है, वो शोर आ रहा है माइक से सर आप
वैसे मेरा क्वेश्चन ये रिक्वेस्ट थी कि जो प्रीवियस 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है ना काइंडली वो हमें प्रोवाइड कर दें। आज मैंने लास्ट 10 के 20 मिनट्स टोटल क्लास ली है, तो हम लीनियट ले रहे थे, रिकॉर्डिंग में मिल जाती, हम उसको रिवाइज कर चलिए वो मैं अली से डिस्कस कर लेता हूँ। अली जैसे हम लोग ये आप लोगों के ना वो हमारे पास वो अमान आता है, हम इसका मिस यूज है बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपकी तरफ आपका बिल्कुल ठीक है, बट काइंडली क्लास में बिल्कुल जैसे शुरू उस टाइम प्लीज़ आप लोग आ जाया करें ताकि कोई एरिया कुछ चीज़ मिस ना हो, अनलेस कोई इमरजेंसी कोई इशूज़ हो जाए, पुराना रास्ता या कोई इंटरनेट का कोई इशू हो, वो तो चले एक जनरल रीज़न है आप लोगों की तरफ से, वो उसमें चले हम लोग आपको कोशिश करते हैं असिस्ट ये करने दो की। दे दे बट फिर हम लोग नेक्स्ट ना रिकॉर्डिंग्स हम लोग आज तक हम लोगों ने किसी बैच में कभी नहीं की। इस बैच में शायद इसलिए कर रहे हैं, उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि हम लोग एक पोर्टल बनाएंगे और वहाँ पे लेक्चर्स को अपलोड करें, रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे हो, आप लोग अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से उसको ज्वाइन करें और फिर उसके बाद वहाँ पे एक रोल नंबर हर किसी का आ रहा था कि अगर कल को किसी की तरफ से भी जो अमानत में ख़यानत हो भी तो हमें पता चल जाए किस स्टूडेंट की तरफ से हुई, ताकि हमें ज़रा क्लियर हो। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से हम लोग नेक्स्ट बैच के लिए अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ आपके साथ शेयर होगी, वैसे हम लोग करते नहीं हैं, तो चले मैं ऐसे डिस्कस करके आज को या जो भी आपको मिस हुआ मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि कौन सा है आपका लेक्चर मिस हुआ स्पेसिफिक, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू ओके जी, थैंक यू। ख्याल रखिए अपना, थोड़ा सा बस हमारी तरफ से समझिए, थोड़ा सा जी। सेफ गार्ड करना, ठीक है जी, थैंक ओके ख्याल रखिए।